Hello and good morning to all my dear students. I am Piyush Sardana and your English teacher. And today we are going to start with a new lesson, that is Nasruddin's aim. Okay. So in this particular lesson, there is a person who is in a habit of boasting. Boasting is dhinge hankna. So, like in the classroom, also we find some students who keep on boasting about their life, that they have 4 cars, or they have this much luxury, or they can run at this speed, and they can do that thing or that or this thing. But apparently, they do not have the capability, or they do not possess that power. But still, they keep on boasting. So, same was the case with this particular man. So let's find out what happens in the end, and you know how he was just saved, and what happened with him, and how was that incident, and what made him realize, and what happened in the entire story. Let's find out. Okay. So one day Nasruddin was chatting with his friends. I'll be using both the languages so that it may be understandable to all the students. ओके एक बार नसरुद्दीन चैट कर रहा था अपने दोस्तों के साथ. ही बिगैन टू बोस्ट, और बातें करते करते उसने ढींगे हाँकना शुरू कर दिया. नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी. आर्चरी इज बो एंड एरो. ओके, सो ही सेड नो वन कैन कम्पीट विद मी इन आर्चरी. मीन्स मेरे साथ आर्चरी में कोई भी कॉम्पिटिशन में नहीं जीत सकता. आई स्ट्रिंग द बो, कहते हैं जैसे ही मैं तीर से कमान छोड़ता हूँ, टेक एन एम, और टारगेट की तरफ एम करता हूँ, एंड शूट एन एरो, और एरो को शूट करता हूँ. तो एरो मतलब जब छूटता है तो वुश की तरह आवाज़ उसकी निकलती है. देयर इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट, एंड ही इज सो श्योर दैट वेन एवर ही हिट्स एट हिज टारगेट, दैट एरो वुड डायरेक्टली हिट एट द टारगेट ओनली. सो ये ढींगे हाँक रहा है कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि जहाँ पे भी मैं एम रखता हूँ वहीं पे वो जाके शूट होता है. सो हियरिंग दिस, इतना सुनते ही वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज. तो एक जो उसका फ्रेंड था वो क्या ले आया? बो एंड एरोज, आर्चरी का जो सेट होता है वो ले आया. सो गिविंग देम टू नसरुद्दीन को देते हुए ही सेड, हे नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज. ये लो, ये बो लो और एरोज लो. देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टारगेट ही सेड, एम एट द टारगेट, एम एट दैट टारगेट. तो एक पार्टिकुलर टारगेट उसने बोला कि उस टारगेट की तरफ तुम अपने इस बो से और एरो से शूट करो उसकी तरफ. सो नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स. हियर इज द टारगेट, यू कैन सी. सो नसरुद्दीन ने बो को अपने हाथों में लिया, उसको स्ट्रिंग किया, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो, और एरो को मारा. वो लेकिन द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट, एंड इट वॉज प्रीटी मच नोन सिंस ही वॉज बोस्टिंग, वो ढींगे हाँक रहा था, तो एरो जो है टारगेट को हिट नहीं किया. इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल. तो कहीं ना कहीं वो बीच में ही गिर गया रास्ते में. एंड ऑल हिज फ्रेंड्स वर लाफिंग. हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग. दे सेड, उन्होंने क्या बोला, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम? क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा टारगेट था? सो नसरुद्दीन, in order to avoid himself from the situation and in order to defend himself, अपने आप को, अपनी जो उसने पहले ढींगे हाँके थे कि मेरा टारगेट कभी चूकता नहीं है एंड ऑल दैट, उसने अपनी बात को बनाए रखने के लिए he said, oh no, not at all, said Nasruddin defending himself. This wasn't my aim, ये मेरा टारगेट नहीं था. It was Azad's aim, ये तो आज़ाद का टारगेट था. बेसिकली आई जस्ट शोड यू हाउ द आज़ाद शूट्स एन एरो. सो अपने आप को सिचुएशन से बचाने के लिए ही ब्लेम्ड, एंड उस सिचुएशन, उस एरो से जो उसने वो किया, उसने ब्लेम नहीं किया. बेसिकली ही सेड दैट इट वाज आज़ाद्स एम. ओके, सो सेइंग दिस, नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो. नसरुद्दीन ने फिर दोबारा एक और एरो लिया, एंड वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो. और फिर दोबारा जैसे पहले प्रिपरेशन की थी वैसे ही उसने प्रिपेयर किया अपने आप को, और बो और एरो को रेडी रखा,
एंड फिर दोबारा टारगेट पे एम किया, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट द एरो, और फिर दोबारा से एरो पे शूट किया उसने। नाउ पहले तो क्या हुआ था, मिडल में ही गिर गया था। इस बार क्या हुआ, दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर देन वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। जहां वो पहले गिरा था एरो, उससे थोड़ी सी आगे जाके अभी गिरा। बट वन थिंग वॉज श्योर दैट इट डिडंट हिट द टारगेट, कि वो टारगेट पे हिट नहीं हुआ। सो अब उसने उसके जो दोस्त थे, हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, और तो ऐसे तुम शूट करते होगे ना, क्योंकि पहली बार तो उसने अपने आप को बचा लिया था। सो अगेन हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम कि दिस, ये तुम्हारा एरो का तरीका है शूट करने का। सो अगेन ही यू नो proved himself right by what he said in the beginning, that he was best at shooting arrows, by saying, by giving another statement, of course not, ऐसे नहीं, even this aim was not mine, ये भी aim मेरा नहीं था, it was the chief guard's aim, ये तो chief guard का aim था। Now everyone in the friends understood that he was just boasting about himself, about being the best shooter, arrow shooter. So one of the friend remarked मतलब ताना मारना, well now who is next on the list, अच्छा अगला कौन है। तो इतना सुनते हुए सारे उसके फ्रेंड्स जो है हंसने लगे, बिकॉज दे ऑल हैव अंडरस्टूड दैट ही वाज नॉट गुड एट शूटिंग एरोस। So hearing this, all the friends burst out laughing. जोर जोर से हंसने लगे। LOL. LOL means laughing out loud. So Nasruddin didn't say a word. Nasruddin also realized that he was caught in his own words, in his own boasting words. So he quietly picked up one more arrow. और उसने फिर दोबारा एरो उठाया, and again, और फिर दोबारा उसने शूट किया। And this time Nasruddin was really lucky. नसरुद्दीन इस टाइम पे जो था बहुत लकी हुआ। वाई? बिकॉज द एरो हिट बैंग ऑन द टारगेट, एरो सीधा जाकर टारगेट पे ही लगा। हियर इन द पिक्चर यू कैन सी। सो एवरीवन स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, सारे नसरुद्दीन की तरफ देखने लगे। देयर माउथ्स अगैप मीन्स मुंह खुला का खुला रह जाना, इन अमेजमेंट, हैरानी से। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, नसरुद्दीन ने अपनी बात को प्रूव करते हुए बोल दिया, ट्रायम्फेंटली मतलब अपनी प्राउड मोमेंट को दिखाते हुए, डिड यू सी दैट, देखा तुमने, इट वॉज माई एम, ये मेरा एम था। सो with this the lesson comes to an end. It was very interesting moment, and also it makes us realize that we should not speak out the words until unless we can prove it. Okay, so it's better to practice first and get perfection in it, and then you can speak out about that particular thing which you are skilled at. Okay, आप पहले प्रैक्टिस करो, उसके अंदर परफेक्शन लेके आओ, उसके बाद आप बोलो कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, rather than just boasting, ढींगे हाँकने की जगह सीधा आप ये काम करो पहले। So this is what we get a lesson from this particular chapter. Okay, so these are the new words, and I want you to note down these words and also write the meaning of these words. Okay, so in the next video we'll discuss the question answers of this particular lesson. So with this, thank you very much, and if you have any doubt, keep on noting them and ask me whenever I will be taking live class. Okay, thank you, bye, good day, have a great day ahead.